Hello everyone, welcome to Study with Dr. Shiro. So today we are going to revise another classifications from KDT, that is classification of cholinergic drugs. Cholinergic drugs are also known as uh, कोलिनोमाइमेटिक्स या फिर पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। तो क्या क्या बोलेंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स को? कोलिनोमाइमेटिक्स, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। ओके, अब इनका क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और एंटीकोलिन ईस्ट्रेस। ठीक है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट या फिर एंटीकोलिन ईस्ट्रेस। तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में आते हैं कोलिन ईस्टर्स और एल्कलॉइड्स। कोलिन ईस्टर्स और एल्कलॉइड्स, अब जीआरजी से अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें ये सारे ड्रग्स हैं। तो अगर आप क्वेश्चन आएगा अपने पास तो अपन को क्या क्या करना है। तो अगर मेरे पास क्वेश्चन आएगा तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो हेडिंग डालनी है कोलिनर्जिक ड्रग्स की। फिर कोलिनर्जिक ड्रग्स दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और एंटीकोलिन ईस्ट्रेस। ठीक है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, एंटीकोलिन ईस्ट्रेस। उसके बाद कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो है उस वो डिवाइड होते हैं कोलिन ईस्टर्स में और एल्कलॉइड्स में। तो कोलिन ईस्टर्स में जितनी भी ड्रग्स हैं जो जीआरजी के उसमें लिखी हैं, नोट्स में लिखी है, वो लिख देनी है। क्या क्या है? एसिटाइल कोलिन, मीथाकोलिन, कार्बाकोल और बेथेनोकोल। मीथाकोल एम आता है, मायोकार्डियम M2 रिसेप्टर पे काम करता है। कार्बाकोल सब पे काम करता है, ठीक है, ऑल रिसेप्टर्स पे काम करता है। और बेथेनोकोल बी फॉर ब्लैडर, तो बी फॉर बेथेनोकोल काम करेगा M3 रिसेप्टर्स पे और ब्लैडर पे काम करेगा। ठीक है, तो इसमें देखो एकोल सब में आ रहा है। तो ये क्या है? कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है। ठीक है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है। फिर एल्कोलाइड्स में एक ड्रग याद कर लेते हैं, पाइलोकार्पिन, जो प्यूपिल पे काम करती है। और एक और लिख सकते हैं मस्करिन, पर पाइलोकार्पिन याद रखनी है। तो अगर क्वेश्चन आया तो क्या क्या लिखना है? सबसे पहले तो ड्रग्स में ये ड्रग्स लिख देनी है। एसिटाइल कोलिन लिखना है सबसे पहले, तो कोलिन ईस्ट्रेस में एसिटाइल कोलिन लिखना है। एसिटाइल कोलिन का ही चैप्टर हो रहा है। एसिटाइल कोलिन लिखना है, मीथाकोलिन लिखना है, कार्बाकोल, बेथेनोकोल, पाइलोकार्पिन। ये हो गया अपना डन। अब अपन आते हैं गाय पे, एंटीकोलिन ईस्ट्रेस पे। ठीक है, एंटीकोलिन ईस्ट्रेस पे तो जो कोलिन ईस्ट्रेस के अगेंस्ट होता है वो एंटीकोलिन ईस्ट्रेस होगा। कोलिन ईस्ट्रेस को डिग्रेड कराता है, एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड कराता है कोलिन ईस्ट्रेस, पर जो उसके अगेंस्ट है तो क्या है? एंटीकोलिन ईस्ट्रेस। तो ये क्या होता है? रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। और अब अपन ने पढ़े थे वाटर सॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल पढ़े थे। ठीक है, तो वो क्लासिफिकेशन हटा के ये करते हैं रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल में क्या आता है? कार्बामेट्स और एक्रिडिन्स। ठीक है, कार्बामेट्स आएगा और एक्रिडिन्स आएगा। कार्बामेट्स में क्या आएगा? फाइजोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन, इरिड्रोफोनियम, रिवास्टिग्मिन, डोनेपेजिल और गैलेंटामाइन। ठीक है, तो फाइजोस्टिग्मिन, ये क्या पढ़ा था अपन ने? इसकी ट्रिक क्या है? इसमें एसओ आ रहा है, एसओ मतलब सॉल्युबल, तो ये क्या है? लिपिड सॉल्युबल है। तो फाइजोस्टिग्मिन इज लिपिड सॉल्युबल, जबकि नियोस्टिग्मिन इज वाटर सॉल्युबल या फिर नॉट लिपिड सॉल्युबल। ठीक है, नियोस्टिग्मिन। ठीक है, फाइजोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन, इरिड्रोफोनियम, रिवास्टिग्मिन, डोनेपेजिल और गैलेंटामाइन। ये सारी ड्रग्स इतनी बार पढ़ चुके हैं, इनके नाम तो याद ही हैं, पर फिर भी इसको काय में लिखना है? कार्बामेट्स में लिखना है। ये क्या है? कार्बामेट्स। इसमें भी एक और कार्बामेट्स आता है, यहाँ भी कार्बामेट आएगा। ये एक्रिडीन है और ये ऑर्गेनोफॉस्फेट है। ये याद रखना। सबसे पहले तो अपन को फाइजोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन लिख देंगे। एक डिफरेंस भी आता है फाइजोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन में, तो ये याद रखना, फाइजोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन। फिर पायरिडोस्टिग्मिन और इरिड्रोफोनियम। इरिड्रोफोनियम टेस्ट होता है पायरिडोस्टिग्मिन। ठीक है, ये क्या है? वाटर सॉल्युबल है। ये ड्रग ऑफ चॉइस फॉर माइस्थीनिया ग्रेविस है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर माइस्थीनिया ग्रेविस क्या है? नियोस्टिग्मिन और पायरिडोस्टिग्मिन। ठीक है, ये हो गया। फिर अपने पास क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एल्जाइमर्स। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एल्जाइमर्स। अब एल्जाइमर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? तो उसका निमोनिक है डॉक्टर गर्ग, उनका ही निमोनिक है। तो इसमें क्या आता है? डोनेपेजिल, गैलेंटामाइन और रिवास्टिग्मिन। तो डी फॉर डोनेपेजिल, आर से डॉक्टर का डी फॉर डोनेपेजिल, आर से रिवास्टिग्मिन और जी फॉर गैलेंटामाइन। ठीक है, तो वो होता है ना वैलेंटाइंस होता है, तो एक गैलेंटाइन होने लगा है, तो उससे याद रखना है गैलेंटामाइन। ठीक है, गैलेंटामाइन। तो रिवास्टिग्मिन, डोनेपेजिल, गैलेंटामाइन, डोनेपेजिल, रिवास्टिग्मिन, गैलेंटामाइन, ये हो गया। फिर एक्रिडीन में आएगा टेक्रीन। मैंने ना गलती करी थी अपने पेपर में कि मैं चीज़ रिएक्शन में जो ड्रग यूज़ होती है उसमें मैं टेक्रीन लिखाई थी, जबकि चीज़ रिएक्शन की ड्रग क्या है? फेंटोलामाइन है। क्या है चीज़ रिएक्शन की ड्रग का नाम? फेंटोलामाइन। चीज़ रिएक्शन में यूज़ होगी। ठीक है, और ये टेक्रीन क्या है? ये पहले यूज़ होती थी, कुछ नहीं है अब ये। ठीक है, वॉज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एल्जाइमर। साइड इफ़ेक्ट हैं इसके, ठीक है, तो हेपेरोटॉक्सिसिटी साइड इफ़ेक्ट है, तो अब ये यूज़ नहीं होती है।
इतना हो गया अपना। अब अपन आते हैं इरिवर्सिबल पे। तो इरिवर्सिबल में ये है कार्बामेट, कार्बामेट दोनों में आएंगे, कार्बामेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट। कार्बामेट में अपन को क्या लिखना है, कार्बामेट में कार्बाइल लिख देंगे, ठीक है, कार्बराइल, कार्बराइल, ठीक है, और प्रोपोक्सियोर, प्रोपोक्सियोर 7, ये 7, ठीक है, 7 लिख देंगे। तो ये आ गया अपना, एक ही लिख देंगे प्रोपोक्सियोर या कार्बराइल, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनोफॉस्फेट में तो ये DFP है, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फेट में ये डाई फ्लॉक्स है, DFP, ठीक है। DFP और DHE अलग अलग होता है। DFP ये है और DHE क्या होता है, डाई हाइड्रो इर्गोटामाइन होता है, ठीक है। हाइड्रोजिनेटेड इर्गोट एल्कलॉइड्स में आता है ये। और ये क्या है, एड्रीनर्जिक, अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर ड्रग्स में आता है, ठीक है। तो ये DHE है, ठीक है, DFP। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट में ये जो है इसको याद कर सकते हैं अपन, ताबुन, साबुन, सेरीन, सोमान। तो ताबुन और साबुन, तो साबुन तो अपन को पता है, अपन ने खुद अपने मन से डाला है तो वो नहीं लिखना है, पर इसको याद कैसे कर सकते हैं, राइमिंग के थ्रू, ताबुन, साबुन, सेरीन, सोमान, ठीक है। तो ये लिखेंगे अपन। ये सारे जो हैं, ये क्या है, ये जो साइन बना है, सिंबल बना है, ये किसका बना है, नर्व गैसेस फॉर केमिकल वारफेयर, ठीक है। तो ये गैसेस हैं, ये याद रखना है। DFP लिखेंगे और इकोथियोफेट लिख सकते हैं, ठीक है। यूज्ड इन रेसिस्टेंस कॉज्ड बाय ग्लाइकोमा, जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है इनका कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इतना ज़्यादा नहीं होता है, पर ये जो इकोथियोफेट सिर्फ एक ऐसी ड्रग है कि हाँ ये थोड़ा बहुत कायम है, ये यूज़ इन रेजिस्टेंस कॉज बाय ग्लाइकोमा में यूज़ हो सकता है। तो हेयर वी आर, ये अपना हो गया, क्या हो गया अपना, कोलिनर्जिक ड्रग हो गया। एक और चीज़ कि एट्रोपिन पॉइजनिंग में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, फाइजोस्टिगमीन होती है। क्या होती है, फाइजोस्टिगमीन, माइंड यू, क्या, फाइजोस्टिगमीन, लिपिड सॉल्युबल एट्रोपिन पॉइजनिंग में। और बाकी ओपी और कार्बोइड पॉइजनिंग में और कार्बामेट पॉइजनिंग में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, एट्रोपिन होती है। सो हियर वी आर कंप्लीटेड विथ दिस। कभी कभी ये MCQ में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, पर कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन के उस पर भी ये आ जाता है क्वेश्चन लिखने के लिए। सो माइंड यू, इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक। थैंक यू।